या रब हम सबको साहिब ईमान बना दे, पढ़ने के लिए काबिल कुरान बना दे और मैं कुर्बान हो जाऊं अज़मत नबी पर मौला अली के जैसा पहलवान बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रब हम सबको साहिब ईमान बना दे, पढ़ने के लिए काबिल कुरान बना दे और मैं कुर्बान हो जाऊं अज़मत नबी पर मौला अली के जैसा पहलवान बना दे। नात का वो शेर समाप्त कर ले, सा मुस्कुरा के साथ बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कदा समाप्त कर ले कि या रब तेरे करम का करिश्मा दिखाई दे, या रब तेरे करम का करिश्मा दिखाई दे, वक्त अजल हुजूर का जलवा दिखाई दे और यादे हबीब से हो मुअत्तर दिलो दिमाग देखूं जिधर मदीना 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 दिखाई। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़िया फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दिउन लदै सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मल्किल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम। आइए सबसे हम और आप, पहले हम और आप अपने और सारे कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरनवार में एक बार झूम झूम कर दुरूद पाक का नज़ाना पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व सफ़ीना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबी बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मैं पहली बार रफ़ीक़े मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी तनवीर साहब क़िबला की दावतों पर आपके इस दियारे मोहब्बत मटियरी बाजार में हाजिर आया। अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर क़ारी साहब क़िबला लगभग 2 साल से आपके इस दियारे मोहब्बत में मसलके आला हजरत के सच्चे पक्के तर्जुमान बनकर दीन का काम कर रहे हैं, सुन्नियत को फ़रोग़ दे रहे हैं। और इन्होंने मुझे बताया कि आप हजरात भी काफ़ी मोहब्बत करते हैं, हजरत का एहतराम करते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं। तो हजरात मोहतरम अब जान लें कि अगर किसी आलिम दीन को आप इज्जत देते हैं तो फिर सरकार की हदीस आप हजरात की नज़रों के सामने है कि जिसने किसी आलिम दीन की ज़ियारत की गोया कि उसने मेरी ज़ियारत की, और जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया गोया कि उसने मुझसे मुसाफा किया, और जो किसी आलिम के पास बैठा गोया कि वो मेरे पास बैठा, और जो मेरे पास बैठा अल्लाह ताला उसे जन्नत में मेरे साथ बिठाएगा। हज़रात मोहतरम, मैं ज़्यादा देर बोलने का आदी नहीं हूँ, पहले 15 मिनट मैं बोलूँगा। अगर मुझे समझ में आया कि आप हजरात को अच्छा लग रहा है तो मजीद 15-20 मिनट और बोलूँगा। उसके बाद आपके महबूब शायर होंगे, आप होंगे, रात होगी। लेकिन बड़ी खुशी की बात कि जब मैं आपकी इस दिहारे मोहब्बत में कदम रखा तो मुझे वो नायाब हीरा इस दियारे मोहब्बत से मिला। मेरे वालिद मोहतरम खलीकुल उलमा हजरत अल्लामा खलीक अहमद आज़मी, जिन्होंने बनारस की सरजमीन पर
अहले सुन्नत व जमात का वो अजीम किला तामीर किया कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने शागिर्द पैदा किए कि न वो मुकर्रिर थे न पीर थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया में हुजूर खलीकुल उलमा अल्लामा खलीक अहमद आज़मी की ज़ात मुतारिफ तारुज नहीं है। दुनिया उन्हें जानती है। उनके शागिर्द रशीद मेरे मोहसिन करम फरमा हजरत अल्लामा मौलाना इश्तियाक अहमद खान साहब किबला अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस इलाके के हीरा हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम करने के लिए, मस्जिद मदरसा और ईदगाह का काम करने के लिए ये एक मर्द मुजाहिद की तरह डट कर दीनी काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और आप हजरात की ताउन से आपके इस छोटे से इलाके में, अभी मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया, देखकर दिल बाग बाग हो गया कि इस छोटे से इलाके में इतनी खूबसूरत मस्जिद चमक और दमक रही है। और कारी साहब ने मुझे बताया कि अल्लामा इश्तियाक खान साहब की मेहनतों का ये समरा है, ये बड़ी मेहनत करते हैं। तो हजरत मोहतरम मुझे वो बुखारी शरीफ की हदीस याद आई, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। वो फरमाते हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम किसी को मस्जिद की खिदमत करते हुए देखो, मस्जिद की जरूरतों को पूरी करते हुए देखो, तो उसके ईमान की गवाही दो। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, यानी अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान लाते हैं। वह अक़ामत सलात और नमाज कायम करते हैं, वह आतत ज़कात और ज़कात देते हैं, वलम यख्श इल्लल्लाह और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा इश्तियाक अहमद खान साहब की ज़ात वो ज़ात है कि ये हक बोलते हैं, हक सुनते हैं और हक पर अमल करते हैं, और हक बात बोलने में जर्रा बराबर भी किसी से खौफ नहीं खाते हैं। आप हजरात तवज्जो दें, इन दो हीरो को आप हजरात संभाल कर रखिए। हमारे कुर्बे खास में कारी साहब किबला तशरीफ फरमा है, इन्हें भी आप भरपूर मोहब्बत दीजिए। अल्लामा इश्तियाक साहब किबला तशरीफ फरमा है, इनसे भी आप मोहब्बत कीजिए, इनकी बातों पर अमल कीजिए और इनकी इज्जत और ताजीम कीजिए। आइए आपका ये जलसे पाक शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, आइए मैं आप हजरात का इम्तिहान लूं कि आप तकरीर किस तरीके से सुनते हैं। मैं यहीं से शुरू करता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी भी है, हुसैनी कमेटी, तो मैं आप हजरात के सामने यहीं से शुरू करता हूं पहले 15 मिनट, और मैं देखूं कि आप हजरात जिस तरह शायर को सुनते हैं क्या वैसी आप हजरात तकरीर भी सुनते हैं। आइए देखिए, मैं आप हजरात के सामने अर्ज कर रहा हूं कि आप देखते होंगे कि इस हिंदुस्तान में बेशुमार जलसे होते हैं। कुछ लोग जलसा करते हैं अपनी क़यादत का, तो कुछ लोग जलसा करते हैं अपनी सियासत का, तो कुछ लोग जलसा करते हैं अपनी हिमायत का। आज हम और आप मटियरी बाजार में जलसा कर रहे हैं इमाम हुसैन की शहादत का। हजरत मोहतरम जिन्हें अहले बैत से प्यार नहीं, हमें उसके कलमे पर एतबार नहीं। जो आका के दर का गुलाम नहीं, हमें उसके ईमान पर एतबार नहीं। हजरत मोहतरम वो आका हुसैन जिनके बारे में आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल हसनो वल हुसैनो सय्यदा शबाबे अहलिल जन्ना, यानी हसनो हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। कैसे सरदार हैं? जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक उम्मत के सिद्दीकीन के सरदार, जैसे हजरत उमर उम्मत के आदिलीन के सरदार, जैसे हजरत उस्मान गनी उम्मत के शरीफों के सरदार, जैसे हजरत मौलाए कायनात उम्मत के वलियों के सरदार, जैसे हजरत फातिमा जहरा जन्नती औरतों की सरदार, वैसी आका हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। मैं आप हजरात की तवज्जो चाहूंगा, जरा देखें वो हुसैन जिसके हे में इस्लाम की हया, वो हुसैन जिसके
सीन में इस्लाम की सलामती, वो हुसैन जिसके ये में इस्लाम की यारी, वो हुसैन जिसके नून में निजाम मुस्तफ़ा का जलवा। मैं आप हज़रात से कहना चाहता हूँ कि मटियरी बाजार के गयूर मुसलमानों, आप इमाम हुसैन के नाम पर यहाँ जमा हुए हैं। जब आप आका हुसैन की मोहब्बत में, जब आप या हुसैन के नारे लगाएंगे और आपकी आवाज अर्श के कंगूरों से टकराएगी, तो रब्बे कायनात के फरिश्ते आका हुसैन की बारगाह में अर्ज करेंगे कि ए आका हुसैन, अभी तेरे मानने वाले जिंदा है, अभी तेरे गुलाम जिंदा है, अभी जमीन पर तेरे चाहने वाले जिंदा है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक इस्लाम जिंदा रहेगा, आका हुसैन की कुर्बानी जिंदा रहेगी। जब तक मुसलमान जिंदा रहेगा, आका हुसैन की कुर्बानी जिंदा रहेगी। जब तक कुरान जिंदा रहेगा, आका हुसैन की कुर्बानी जिंदा रहेगी। ठीक कहा था डॉक्टर जगन्नाथ ने कि जमाने को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान आप हज़रात देखें, जरा सोचें कि आज आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को जरा आप देखें, इस दुनिया से पर्दा फरमाए लगभग 1350 साल का जमाना गुजर गया है। लेकिन आप हज़रात की मतवज्जा चाहूंगा, 1350 साल का जमाना किसी वाक़ये को भुलाने के लिए काफी नहीं, बहुत काफी होता है। लेकिन जरा सोचें कि आज 1350 साल का जमाना गुजर गया है, लेकिन आका हुसैन हमारे दिलों में जिंदा है, हमारी धड़कनों में जिंदा है, हमारे घरों में जिंदा है, हमारी मस्जिदों में जिंदा है, हमारी खानकाओं में जिंदा है, हमारे मदरसों में जिंदा है, हमारे जुमा के खुतबों में जिंदा है, अजानों में जिंदा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जरा आप सोचे, आपको मालूम होगा, आपने उलमा से सुना होगा कि अब से कोई 1350 साल पहले करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन बज़ाहिर हारे थे और यजीद बज़ाहिर जीता था। लेकिन आप जरा अंदाजा लगाए कि इमाम हुसैन हार कर भी पूरी दुनिया में छा गए और यजीद जीत कर भी दुनिया से मिट गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ यही यजीद की हार है कि आज यजीद का नाम लेवा कोई नहीं है, यजीद के नाम से फातिहा दिलाने वाला कोई नहीं है, यजीद की शान में मनकबत पढ़ने वाला कोई नहीं है, यजीद के नाम पर फातिहा दिलाने वाला कोई नहीं है, यजीद के नाम पर महफिल करने वाला कोई नहीं है, यजीद के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखने वाला कोई नहीं है। पता ये चला कि यजीद जीत कर भी हार गया था और आका हुसैन हार कर भी जीत गए। यही आका हुसैन की जीत है। ये आज इमाम हुसैन हमारे घरों में जिंदा है, हमारी धड़कनों में जिंदा है, हमारे दिलों में जिंदा है, हमारी खानकाओं में जिंदा है। आप देख लीजिए, अगर कहीं मनकबत पढ़ी जा रही है तो आका हुसैन के नाम का, अगर कहीं महफिलें हो रही है तो आका हुसैन के नाम की, अगर कहीं लंगर चल रहा है तो आका हुसैन के नाम का, अगर कहीं खिचड़ा बन रहा है तो आका हुसैन के नाम का, अगर कहीं शबीले चल रही है तो आका हुसैन के नाम का। ए आका हुसैन, तूने 1350 साल पहले करबला की सरजमीन पर वो अजीम शान कुर्बानी पेश की थी कि कसम खुदा की रहती दुनिया तक कोई माई का लाल तेरी कुर्बानी को फरामोश नहीं कर सकता, तेरी कुर्बानी को भुला नहीं सकता। ए आका हुसैन, तू करबला की सरजमीन पर बज़ाहिर हारा था, यजीद जीता था, लेकिन यजीद जीत कर भी दुनिया से मिट गया और आका हुसैन हार कर भी दुनिया में छा गए। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अगर आप इसी तरह सुनते रहें और पीछे अल्लामा इश्तियाक खान साहब मेरी पुश्त पर अपना दस्ते शफ़क़त रख रहे हैं, आप हज़रात सुनते रहे तो मैं 40 मिनट तक तकरीर कर दूंगा। उसके बाद मैं तकरीर खत्म करके फिर बनारस के लिए मैं रवाना हो जाऊंगा। आप हज़रात तवज्जो दें, दुनिया में बहुत से नाना आए और बहुत से नवासे आए और नानाओं ने
अपने नवासों से बहुत प्यार किया, सुबह क़यामत तक प्यार करते रहेंगे। लेकिन आप हज़रात को मालूम होना चाहिए कि जितना प्यार, जितनी मोहब्बत आकाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों से किया, उतना प्यार, उतनी मोहब्बत कोई भी नाना अपने नवासों से कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नाना है बेमिसाल तो नवासा भी बेमिसाल। अगर नाना है शान वाला तो नवासा भी शान वाला, अगर नाना है मकाम वाला तो नवासा भी मकाम वाला, अगर नाना है इमामुल अंबिया तो नवासा है सैयदुल शुहदा हजरत मोहतरम। आइए देखिए, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम आकाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ फरमा होते तो मेरे आका मस्जिद नबवी में हम सहाबा इकराम तशरीफ फरमा होते तो मेरे आका किसी सहाबी से फरमाते कि जाओ मेरी बेटी फातिमा के दरवाजे से मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि हसन और हुसैन को सजाकर उन्हें तैयार करके उनके नाना जान की खिदमत में भेज दे। आप हज़रात की तवज्जो चाहूंगा, जैसी सहाबी रसूल हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दरवाजे से जाकर आप आकाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये पैगाम पहुंचाते तो हजरत फातिमा हसन और हुसैन को तैयार करके उनके नाना जान की खिदमत में भेज दिया करती थी। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने एक चीज जो नोट किया वो ये थी कि जब हसन और हुसैन आकाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते तो मेरे आका खड़े हो जाते, उन्हें अपनी गोद में उठा लेते, उनके रुखसार को चूमते, उनकी पेशानी को बोसा देते, अपने छाती से चिमटाते और अपनी गोद में लेके बैठ जाते और बार बार आपको सूंघा करते, बार बार आपके जिस्म मुबारक को सूंघा करते आकाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो एक बार सहाबा इकराम ने आका की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उन्हें उनके रुखसार को बोसा देते हैं, उनकी पेशानी को चूमते हैं, उन्हें अपने सीने से लगाते हैं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन या रसूल अल्लाह हमने एक चीज नोट किया वो ये है कि हसन हुसैन जब भी आपके पास आते हैं तो आप बार बार उनके जिस्म मुबारक को सूंघा करते हैं, बार बार उनके जिस्म अक़दस को आप सूंघा करते हैं। तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए मेरे मुक़द्दस सहाबा गवाह हो जाओ, मेरे आका फरमाते हैं कि इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा, इन्नल हसना वल हुसैना हुमा रय्यान मिन दुनिया, यानी ये हसन हुसैन जो है ना ये दुनिया में जन्नत के दो फूल है। जब मैं इनके जिस्म मुबारक को सूंघा करता हूँ तो इनके जिस्मों से मैं जन्नत के फूलों की खुशबू पाया करता हूँ। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप भी औलाद वाले हैं, आप भी अपने बेटों को सूंघते होंगे, आप भी उन्हें प्यार करते होंगे। जरा अंदाजा लगाइए कि जब हम अपने बच्चों को सूंघते हैं, उन्हें प्यार करते हैं तो हमारे बच्चों के जिस्मों से तेल या सेंट की खुशबू आती है। लेकिन हसन हुसैन का मर्तबा देखिए कि आका हुसैन को जब उनके नाना जान उनके जिस्म मुबारक को सूंघा करते थे तो उनके जिस्म मुबारक से आप जन्नत के फूलों की खुशबू पाया करते थे, जन्नत की खुशबू पाया करते थे। और आए क्यों नहीं उनके जिस्म मुबारक से जन्नत की खुशबू जो जन्नती जवानों के सरदार ठहरे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जरा आप अंदाजा लगाए, इसीलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी हम सुन्नियों को ये ईमान और अकीदा देते हैं, फरमाते हैं कि क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लाह मौलाना हसन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है ना, आप हजरात तवज्जो दे रहे हैं ना, सुनिए। आइए देखिए, हजरत बरीरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी में आकाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। हजरत अल्लामा मौलाना कारी तनवीर साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, मौलाना अफजल हुसैन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, मौलाना इश्तियाक साहब तशरीफ फरमा है। इनसे पूछिए, एक होती है जुमा की तकरीर और एक
एक होता है जुमा का खुतबा। अगर जुमा की तकरीर हजरत अल्लामा कारी तनवीर साहब कर रहे हैं, आप आ सकते हैं, कोई जरूरत है उठ बैठ सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, तस्बीह पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं। लेकिन अब अल्लामा तनवीर साहब किबला से पूछिए, जैसी इमाम मिंबर पर बैठ जाए खुतबा देने के लिए, तो अब मसला पूछिए तो ये बताएंगे कि इमाम अगर मिंबर पर बैठ गया खुतबा देने के लिए, तो अब ना आप उठ सकते हैं, न बैठ सकते हैं, न किसी के सलाम का जवाब दे सकते हैं, न आप तस्बीह पढ़ सकते हैं, न कोई वजीफा कर सकते हैं, न कुरान की तिलावत कर सकते हैं, न आप आए तो आगे जा सकते हैं, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाइए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप हजरात तवज्जो दीजिए कि हजरत बरीरा फरमाते हैं कि मेरे आका मस्जिद नबवी के मिंबर पर खड़े होकर आप जुमा का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। अब हजरत बरीरा फरमाते हैं कि ठीक मस्जिद नबवी के सामने हजरत अली का घर था, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर था। हजरत बरीरा फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हजरत फातिमा का दरवाजा खुला और हसन हुसैन जो अभी जिनका मुकद्दस बचपन था, जो अभी नया नया चलना सीख रहे थे, जो अभी नया नया चलना सीख रहे थे। आप हजरात को मालूम होगा कि जब बच्चे नया नया चलना सीखते हैं तो उनके चलने का कितना प्यारा अंदाज होता है। वो चंद कदम चलते हैं, लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं, फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यही अंदाज हसन हुसैन के चलने का था। हजरत बरीरा फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हजरत फातिमा का दरवाजा खुला और हसन हुसैन जो अभी नया नया चलना सीख रहे थे, वो धीरे धीरे अपने नन्हे कदमों को बढ़ाते हुए मस्जिद नबवी के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। हजरत बरीरा फरमाते हैं कि उनके चलने का अंदाज इतना प्यारा था कि मैं गर्दन घुमाकर हसन हुसैन के चलने के अंदाज को देख रहा था। वो चल रहे थे, गिर रहे थे, उठ रहे थे, संभल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे वो मस्जिद नबवी की सीढ़ियां चढ़कर मस्जिद नबवी के दरवाजे से दोनों अंदर दाखिल हो जाते हैं। मेरे आका जुमा का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, जैसी मेरे आका की नजर पड़ी कि हसन हुसैन चलते हुए आ रहे हैं, तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हजरत बरीरा फरमाते हैं कि मेरे आका खुतबा अधूरा छोड़ देते हैं, आप मिंबर से नीचे उतर जाते हैं। फनज़ला या रसूलल्लाह मिनल मिंबर, यानी आकाए दो आलम मिंबर से नीचे उतर जाते हैं। हजरत बरीरा फरमाते हैं कि उसी मजमे में हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते, हजरत उमर फरमाते, हजरत उस्मान थे, हजरत अली थे, अशराए मुबश्शरा सहाबा इकराम थे। लेकिन मेरे आका ने किसी सहाबी से ये नहीं फरमाया कि दौड़ो मेरे बच्चे आ रहे हैं, उन्हें गोद में उठा लो, वो गिरते हुए आ रहे हैं। नहीं नहीं, हजरत बरीरा फरमाते हैं कि आकाए दो आलम आप खुतबा अधूरा छोड़ देते हैं, आप मिंबर से नीचे उतरते हैं, हसन हुसैन को अपनी गोद में उठाते हैं, उन्हें अपनी छाती से चिमटाते हैं और मिंबर पर लेकर बैठ जाते हैं। और मेरे आका फरमाते हैं फलम असबिर, यानी ए मेरे मुकद्दस सहाबा, इन नवासों का, इन मेरे बेटों का लड़खड़ा कर गिरने से, चलने से, लड़खड़ा कर गिरने से मुझे इतनी तकलीफ पहुंची कि मैंने खुतबा अधूरा छोड़ दिया, मिंबर से नीचे उतर गया और इन्हें अपनी गोद में उठा लिया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जरा आप अंदाजा लगाइए, ये हसन हुसैन का मुकद्दस बचपन है। उनके मुकद्दस बचपन में जो अभी नया नया चलना सीख रहे थे, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनके लड़खड़ा कर गिरने से इतनी तकलीफ पहुंची कि उन्होंने खुतबा अधूरा छोड़ दिया। तो अब इसी तनाजुर में आप करबला के वाक़ियों को अपने सामने लगाइए, तो आकाए दो आलम को इससे कितनी तकलीफ पहुंची होगी जब हजरत अब्बास अलंबरदार के नहरे फुरात के किनारे बाजू काटे गए थे। तो मेरे आका को कितनी तकलीफ पहुंची होगी जब हजरत औनो मोहम्मद को करबला के गर्म रेतों पे घसीटा जा रहा था, जब हजरत सकीना को थप्पड़ मारे जा रहे थे, जब हजरत अली असगर के 6 माह के अली असगर के नन्हे खुश्क गले को छेदा जा रहा था, जब हजरत कासिम के सीने में नेज़े मारे जा रहे थे, जब हजरत अली अकबर की कड़ियल जवानी करबला में लूटी जा रही थी, जब हजरत सकीना, हजरत ज़ैनब की चादर ततहीर को फाड़ा जा रहा था, तो उससे आकाए दो आलम को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। कसम खुदा की इतनी तकलीफ पहुंची थी। और याद रखिएगा कि जो अल्लाह उसके रसूल को तकलीफ देते हैं तो अल्लाह
दुनिया और आखिरत में उन पर लानत फरमाता है और उनके लिए जिल्लत भरा अजाब रब्बे कायनात तैयार कर रखा है। और याद रखिएगा कि नबी की रजा रब की रजा है, नबी से मोहब्बत रब से मोहब्बत है, नबी से दुश्मनी रब से दुश्मनी है, और नबी की रजा रब की रजा है। जब तो आला हजरत फरमाते हैं ये खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद है अरसे हक ज़ेरे पाए। वाह वाह सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। बस 15 मिनट में तकरीर खत्म कर दूंगा क्योंकि माहौल मुझे तकरीर का नहीं लग रहा है। बड़ी दूर से आया हूँ, आप हज़रात तवज्जो दें, मैं आप हज़रात की तवज्जो चाहूँगा। यही लाज रखने की इतनी दूर से चलकर आया हूँ। हज़रात मोहतरम जरा आप देखें आका हुसैन का मकाम व मर्तबा क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें ख्वाजा गरीब नवाज एक रुबाई में फरमाते हैं कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। लेकिन हजरात मोहतरम इस रुबाई में उलमा का इख्तिलाफ है। मशहूर ये है कि ये ख्वाजा गरीब नवाज की रुबाई है, लेकिन हुजूर शारे बुखारी अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी जिनकी मज़ार गौसी शरीफ में है, ओ फखी आजम फरमाते हैं कि ये रुबाई ख्वाजा गरीब नवाज की नहीं है। क्यों? कि ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जो मार्केट में दीवान पाया जा रहा है उस दीवान में ये शेर नहीं है। बहरहाल मुझे उस पर तकरीर नहीं करनी है, लेकिन इसका मफहूम बड़ा उम्दा है। अगर अल्लामा कारी तनवीर साहब से पूछे या अल्लामा इश्तियाक हुसैन या मौलाना अफजल हुसैन से पूछे, ये बताएंगे कि इसका मफहूम बड़ा उम्दा है, उसमें कोई खराबी नहीं। क्या शायर कहते हैं शाह अस्त हुसैन, ए दुनिया के लोगों आका हुसैन को मामूली इंसान न समझना, आका हुसैन पूरी कायनात के सरदार हैं। आगे कहते हैं बादशाह अस्त हुसैन, आका हुसैन बादशाह भी हैं। फिर फरमाते हैं कि दीन अस्त हुसैन, आका हुसैन अल्लाह ताला का दीन है। आगे फरमाते हैं दीन पना अस्त हुसैन, यानी आका हुसैन अल्लाह ताला के दीन की पनाह देने वाले, दीन की रखवाली करने वाले भी हैं। आगे फरमाते हैं कि सरदाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, आका हुसैन ने इस्लाम की तहफ्फुज़ व बका के लिए अपना सर दे दिया, लेकिन अपने पाक हाथ को यजीद जैसे नापाक शख्स के हाथ में नहीं दिया। तो आगे फरमाते हैं कि हक्का की बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, यानी आका हुसैन कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद भी है। मशहूर ये है, ये ख्वाजा गरीब नवाज का शेर है, लेकिन इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। लेकिन जब बात ख्वाजा गरीब नवाज की आ गई तो एक बात आप हजरात के सामने अर्ज करके बड़ी तेजी के साथ अपनी तकरीर खत्म कर दूं। ओ ख्वाजा गरीब नवाज जिसका आस्ताना हिंदुस्तान में अजमेर शरीफ में है, आप ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में कई बार आप हाजिरी दिए होंगे। मैं कहना चाहता हूँ ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है। ख्वाजा गरीब नवाज को हिंदल वली कहा जाता है। हिंदुस्तान के बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज है। हिंदुस्तान में लाखों हुकूमतें आई, बदल गई, लेकिन ख्वाजा की हुकूमत का डंका कल भी बज रहा था और सुबह क़यामत तक बजता रहेगा। लाखों ख्वाजा की हुकूमत का सिक्का कल भी खनक रहा था और सुबह क़यामत तक खनकता रहेगा। वो ख्वाजा गरीब नवाज कि जिसके आस्थाने पर जब भी कोई मुसलमान अजमेर मुअल्ला अजमेर शरीफ में गया है और ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर अपने दामन को पसारा है, उसके मुंह से सवाल के कलमात निकले हैं। कसम खुदा की ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी झोली को भर दिया है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज ही के बारे में कहा गया है कि ख्वाजा हिंदो दरबार है आला तेरा, नहीं महरूम कभी मांगने वाला तेरा। ये ख्वाजा गरीब नवाज है जिनकी अजमेर में ड्यूटी हसन हुसैन के नाना जान आकाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लगाया था। ये ख्वाजा गरीब नवाज कौन है? आप हसनी भी सैयद है, हुसैनी भी सैयद है, नजीबुत तरफैन सैयद है, बाप की तरफ से भी सैयद है, माँ की तरफ से भी सैयद है,
आपने सुना होगा कि जब ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर शरीफ में कदम रखा था तो अजमेर के जालिम बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज पर पानी को बंद कर दिया था। अना सागर पर उस जालिम बादशाह ने पहरा बैठा दिया था। अब इधर ख्वाजा गरीब नवाज के साथियों पर अना सागर पे पहरा बैठा दिया गया, पानी बंद कर दिया गया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक तारीख बतलाई जाती पर भी पानी को बंद कर दिया गया था और इधर इमाम हुसैन के गुलाम नहीं दर गुलाम ख्वाजा गरीब नवाज पर भी अजमेर शरीफ में पानी को बंद कर दिया गया था। अब जब आप पे पानी को बंद कर दिया गया तो अब ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदों ने अर्ज किया कि हुजूर पानी खत्म हो गया है, पानी मिल नहीं रहा है, अना सागर पर जालिम बादशाह ने पहरा बैठा दिया है। तो ख्वाजा गरीब नवाज वो कलंदर जोश में आता है, आप फरमाते हैं अपने एक मुरीद से फरमाते हैं ये मेरा कासा पकड़ चला जा अना सागर के सामने और जा अना सागर की दहलीज पे खड़े होकर कह देना कि ए अना सागर चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। मैं कहना चाहता हूँ कि वो मुरीद ख्वाजा गरीब नवाज का प्याला लेके जैसी अना सागर के किनारे पहुंचता है और कासे को आगे बढ़ा के कहता है ए अना सागर चल तुझे ख्वाजा गरीब नवाज ने बुलाया है। अना सागर का साना पारी सिमट कर उस ख्वाजा गरीब नवाज के प्याले के अंदर आ जाता है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम हुजूर मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर आसिम आजमी इन्होंने एक किताब लिखी है सीरत ख्वाजा गरीब नवाज। वो किताब में लिखते हैं कि सिर्फ अना सागर का पानी सिमट कर ही ख्वाजा गरीब नवाज के प्याले के अंदर नहीं आया था बल्कि अजमेर में जितने तालाब थे जितने कुएं थे उन तमाम तालाबों का पानी उन तमाम कुओं का पानी सिमट कर ख्वाजा गरीब नवाज के प्याले के अंदर आ गया था। अब मैं कहना चाहता हूँ कि जालिम एक जुमला बोल देते हैं ये इमाम हुसैन करबला में पानी के लिए तरसे थे। गलत बात, आका हुसैन पानी के लिए नहीं तरसे थे बल्कि पानी तरसा था नबे हुसैन के लिए। आज भी समंदर की मौजें जब साहिलों पे अपना सर पटकती है तो मेरे ख्यालात यही बताते हैं कि आज भी पानी भटक रहा है तलाशे इमाम हुसैन में। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ अजमेर में अना सागर को प्याले में बचपना कर करामत दिखलाकर इस्लाम को बचाना था और वहाँ करबला में भूखे प्यासे रह के जान कुर्बान करके इस्लाम को बचाना था। तो आका हुसैन ने ऐसी कुर्बानी पेश की कि आज 1400 साल का जमाना गुजर गया लेकिन आका हुसैन की कुर्बानी हमारी धड़कनों में जिंदा है, हमारे दिलों में जिंदा है, हमारी नजरों में जिंदा है, हमारे घरों में जिंदा है। ठीक कहा किसी शायर ने कि मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक दर से हयात, कैसे भूले हम तेरा यौमे शहादत ऐ हुसैन। ये कलमे तौहीद है तेरी शहादत ऐ हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत।